आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसे संगीन मसले पर बात करेंगे जो खामोशी से हमारी दुनिया को निगल रहा है, और वो है आलमी प्लास्टिक का बहरान। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस तरह जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी प्रेडिक्टिव एआई इस माहौलियाती तबाही को रोकने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। शुरुआत करते हैं एक ऐसे हिंदसे से जो सच में होश उड़ा देने वाला है। 380 मिलियन मेट्रिक टन, ये वो मिकदार है जितना प्लास्टिक इस वक्त पूरी दुनिया में हर साल तैयार किया जा रहा है। जरा सोचें, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी रिसाइकिल होता ही नहीं और सीधा हमारे समंदरों और लैंडफिल्स में जा गिरता है। यह सिर्फ माहौल की तबाही नहीं है, बल्कि वसाइल का एक बेतहाशा और अफसोसनाक ज़िया है। इस पूरे मंजरनामे को और इसके हैरत अंगेज तकनीकी हल को समझने के लिए हम इस तज्जिये को 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। हम प्लास्टिक वेस्ट के बहरान, इसके छुपे हुए नुकसानात, एआई के किरदार, मुस्तकबिल की पेशगोइयों और आगे के रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये आलूदगी आ कहां से रही है और इसके असल जिम्मेदार कौन हैं। अगर हम डेटा पे नजर डालें तो वाज़ेह होता है कि चीन, अमेरिका और भारत दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट पैदा करने के सबसे बड़े जराए हैं। इन बड़ी मईशतों का वसी सनती हुजुम बराह रास्त आलमी माहौलियात को मुतासिर कर रहा है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर बात करें कि ये कचरा असल में है क्या, तो इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर पैकेजिंग इस फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। यानी वो प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, वही दरअसल इस पूरे बहरान की सबसे बड़ी वजह है। यहाँ सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि मुख्तलिफ खित्ते इस कचरे को कैसे संभाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका अब भी अपने प्लास्टिक वेस्ट का बमुश्किल 9% हिस्सा ही रिसाइकिल कर पाता है, जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने इंतहाई पुरअज़्म हदफ मुकर्रर किया है और वो 2035 तक अपने कचरे का 65% हिस्सा रिसाइकिल करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ज़ाहिरी माहौलियाती तबाही तो हम सब देखते हैं, लेकिन आइए उन छुपे हुए इंसानी और माली नुकसानात का जायजा लेते हैं जो अक्सर नज़रों से ओझल रहते हैं। 2025 तक दुनिया भर में कचरे को ठिकाने लगाने का आलमी खर्च हैरानकुन तौर पर 375 अरब डॉलर तक पहुंचने की पेशगोई है। जरा गौर करें, ये रकम दुनिया भर की म्युनिसिपैलिटियों के बजट पर एक नाकाबिल बर्दाश्त बोझ बनती जा रही है। ये वो फंड्स हैं जो सेहत या तालीम पर खर्च हो सकते थे। और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये महज समंदरों का मसला नहीं रहा, ये सेहत आमा और समाजी इंसाफ का एक इंतहाई संगीन इशू बन चुका है। प्लास्टिक अब माइक्रो प्लास्टिक की सूरत के हमारी खुराक, पानी और यहाँ तक कि हवा में भी शामिल हो चुका है। इससे सांस और दीगर खतरनाक बीमारियों के खतरात बढ़ गए हैं, और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि कमज़ोर तबका और किचरा चुनने वाले वर्कर्स इन जहरीले असरात का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। साहिली इलाकों का डेटा देखें तो एक हैरानकुन तजाद सामने आता है। दुनिया के तकरीबन 45% साहिली इलाके कचरा जमा होने के शदीद खतरे की जद में हैं। हालांकि उन्हीं साहिली इलाकों में फी कस कचरा पैदा करने की शरह काफ़ी कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि कचरा पैदा कहीं और हो रहा है, लेकिन लहरों और हवाओं के जरिए सफ़र करके तबाही इन सालों पर मचा रहा है। इस सब के बाद हम अपने तीसरे हिस्से में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहलू की तरफ आते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इस बहरान से निकालने में मदद दे सकती है? बिल्कुल। मौक़िक़ीन अब वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए मशीन लर्निंग का शानदार इस्तेमाल कर रहे हैं। आसान अल्फाज में वो पुराने डेटा का इस्तेमाल करते हुए ये पेशगोई कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में कचरा कहाँ जमा होगा और हम अपने रिसाइकलिंग के निज़ाम को किस तरह ज़्यादा मौसर और कम खर्च बना सकते हैं। जब साइंसदानों ने मुख्तलिफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को टेस्ट किया तो ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल सबसे बेहतरीन साबित हुआ। इसने साहिली कचरे के खतरात की पेशगोई करने में सबसे ज़्यादा दुरुस्तगी और काबिल एतमाद नताइज फराहम किए, जो कि इस बात का सबूत है कि दुरुस्त टेक्नोलॉजी का इंतखाब कितना अहम है। तो चलिए चौथे हिस्से की तरफ। अब सवाल यह है कि एआई की ये स्मार्ट मॉडल्स हमारे सैयारे के मुस्तकबिल के बारे में हमें असल में क्या बता रहे हैं। बदकिस्मती से जो मंजरनामा उभर कर सामने आ रहा है वो तशवीशनाक है। साल 2100 की तरफ बढ़ते हुए प्लास्टिक की पैदावार और कचरे की मिकदार का ग्राफ एक इंतहाई तेज और खौफनाक उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसा कि डेटा से बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमने फौरी तौर पर पायदार और ठोस हल की तरफ कदम ना बढ़ाया तो प्लास्टिक के इस्तेमाल का यह खतरनाक रुझान हमारी दुनिया के माहौलियाती निज़ाम को मुकम्मल तबाही के दहाने पर ला खड़ा करेगा। ये एक हतमी वार्निंग है। और इसीलिए हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, आगे का रास्ता। प्रेडिक्टिव डेटा की बदौलत अब हमारे पास पेशगी और फाल इक़दामात करने के लिए एक बिल्कुल वाज़ेह रोड मैप मौजूद है।
AI की तजावीज़ की रोशनी में 3 बड़े और ठोस हल सामने आते हैं। पहला, उन कंपनियों को जवाबदेह बनाना जो ये प्लास्टिक बनाती हैं। दूसरा, छांटी और रिसाइकलिंग के अमल को रोबोटिक्स और AI के जरिए जदीद और तेज़ तर बनाना। और तीसरा, ऐसे मजबूत बैनुल-अक़वामी मुआहदे कायम करना जिन पर पूरी दुनिया अमल करने की पाबंद हो। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इस कीमती डेटा का इस्तेमाल करते हुए अपनी सिमत तब्दील करेंगे या खामोशी से प्लास्टिक के इस ढेर को अपनी दुनिया निगलने देंगे। फैसला हमारे हाथ में है। याद रखें, एक आलमी माहौलियाती तबाही को टालने के लिए डेटा का दुरुस्त इस्तेमाल और हमारी बरवक्त कार्रवाई दोनों ही इंतहाई अहम हैं।